सोचिए, आज हम केवल भगवान को आंख बंद करके सही तरीके से नमन करते हैं तो हमारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। पर अगर हम भगवान के द्वारा बनाई गई रचना, ऊर्जाओं और उसके उपयोग का मतलब जान जाएं और उसे सीख लें तो क्या होगा। तो वेलकम टू द पुराण पॉडकास्ट सेशन 10, जहां हम आज डिस्कस करेंगे ब्रह्म पुराण के अध्याय 7 को। शरीर और मन जीवन के दो अलग अलग अवस्थाएं हैं और शरीर और मन इन दोनों के लय से ही हर काम सफल होता है। पर वहीं अगर किसी काम को मन करने को कह रहा हो और शरीर की अवस्था असक्षम हो, या शरीर किसी काम के लिए ठीक हो पर मन उसके लिए तैयार ना हो, तो हम सफल नहीं हो सकते। और इसी लय की सकारात्मक रचना के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों, पुराणों और उपनिषदों की रचना की। आधुनिक विज्ञान और शिक्षा हमें हर भौतिक सुविधाएं दे सकने में सक्षम है, पर विचार की रचना प्रेम, सम्मान, उम्मीद, एहसास, आनंद, भावनाएं और ऐसी भावनाएं नहीं दे सकती। यहाँ तक कि इन ऊर्जाओं के अध्ययन के लिए ना तो कोई कोर्स है, ना कोई सब्जेक्ट, ना ही कोई डिग्री। पर इसके विपरीत हमारे पास आज हर उस प्रकार के एजुकेशनल कोर्सेस, सब्जेक्ट्स और टूल्स अवेलेबल हैं जो हमें सिर्फ पैसे कमाने के हर तौर तरीके को सिखाता है, पर इसमें मानवता लगभग शून्य है। आज हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जिसमें पैसे के अलावा रिश्तों और भावनाओं की समझ केवल उतनी ही है जिससे हम समाज में दूसरों को दिखा सकें कि हम सभ्य हैं। पर जैसे फ्यूल के बिना गाड़ी नहीं चलती, वैसे ही आज के मतलबी रिश्ते भी ज़रूरत के हिसाब से बनते और बिगड़ते रहते हैं। नतीजा रिलेशनशिप इश्यूज, सुसाइड, हाई डाइवोर्स रेट, ट्रस्ट इश्यूज, वायलेंस, मर्डर्स, सेपरेशन एंजाइटी यानी बच्चों का अपने बूढ़े लाचार माता पिता को छोड़ देना, वुमेन वायलेंस की बढ़ती समस्याएं एंड मैनी मोर, लॉट मैनी। आप गौर करेंगे तो हमारे दादा, नाना और पूर्वजों में इतनी समस्याएं नहीं थी, क्योंकि वो संस्कार, कथाएं और प्रेम को समझते थे। हर किसी के घर में धार्मिक पुस्तकें होती थी और हर कोई किसी न किसी कहानी के माध्यम से वैदिक शिक्षा से जुड़ा था। पर आज मुश्किल से किसी के घर में गीता दिख जाए तो यही बड़ी बात होगी। पर एक से एक रोमांटिक नॉवेल्स, किंडल पर अजीब सी किताबें या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आपको ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ तक कि हमारे हाथ जब यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हम वो लंबे स्पिरिचुअल, नॉलेजेबल और स्लो वीडियो पर नहीं रुकते, बल्कि वो रुकते हैं थोड़े चटकारे, थोड़े हॉट एंड सेक्सी, वायलेंट, साई-फाई, हॉरर या वैसी वीडियो पे जो आपके जीवन में उतना काम तो नहीं आती, पर मन को देखने में अच्छा लगता है। हम जो देखते हैं उसे पाने की इच्छा करते हैं और सीख जाते हैं। तो अगर हमें अच्छा कल खुद के लिए या अपने बच्चों के लिए बनाना है तो रुकना होगा और फिर से जुड़ना होगा अपने पुराणों और वेदों से, जिसे ऋषियों ने लिखा हमारे लिए ही था। अगर नहीं समझ आता तो आप पुराण पॉडकास्ट देखें, जहां कहानी और विज्ञान के ऑथेंटिक कॉम्बिनेशन से हम आपको अपने पूर्वजों पर गर्व करने का और जीवन को सही दिशा में जीने का रास्ता बताते हैं। तो ब्रह्म पुराण के अध्याय 7 को शुरू करते हुए ऋषि लोमहर्षण जी कहते हैं, वैवस्वत मनु जो सूर्य के पुत्र हैं, उनसे उनके ही समान 9 पुत्र हुए, जिनका नाम इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, शर्यति, निश्यंत, प्रांशु, रिष्ट, करुष, त्रिशग्र हुए। जब इनका जन्म नहीं हुआ था तभी मनु ने मित्रावरुण का अनुष्ठान किया था ताकि उन्हें पुत्र प्राप्त हो, जिससे एक अन्य कन्या भी निकली थी जिसका नाम ईला था। तो फिलहाल जब
सूर्य की हम बात कर रहे हैं और उनके पुत्रों की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सूर्य कोई इंसान नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी, प्लैनेट, स्टार्स, नॉट ह्यूमन। तो अगर उनकी अब उनकी भी जीवन उनका भी जीवन होता है और उनमें भी ऊर्जाएं होती है जो एक निश्चित तरीके से काम करती है। बस हमारे पास ऐसे यंत्र नहीं है जो उसे नाप सके, जान सके कि क्या उनमें भी विचार है, क्या ऐसा होता है। तो फिलहाल यहाँ पे ऊर्जाओं की बात हो रही है। यहाँ ब्रह्म पुराण में पृथ्वी पर उपयोग होने वाले 9 ऊर्जाओं की बात हो रही है, जो यहाँ पे लोमहर्षण जी बता रहे हैं उसके बारे में। अगर आप एनर्जी के ऊपर गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर 9 ऊर्जाएं अभी तक खोजी गई हैं, जिसमें केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी है। यहाँ एक और विशेष बात कही गई है कि उनके 9 पुत्रों के जन्म के पहले मनु ने वायु के साथ भी ऊर्जा प्रयोग किया था, जिससे ईला नामक पुत्री उत्पन्न हुई थी। और आज के विज्ञान में इसे व्यवहारिक ऊर्जाओं का मूल कहते हैं। जो ऊर्जाएं उत्पन्न हुई उनका मूल ईला ही थी। तो ईला एक विशेष ऊर्जा है और ईला से 3 पुत्र हुए, जो उत्कल यानी इनलाइटनिंग लाइट, गय यानी हीट, और विंताश्व यानी प्रकाश से धीमी चलने वाली ऊर्जा साउंड क्रिएट हुई। तो यानी कि यहाँ पे ऊर्जाओं के जो मूल केंद्र थे, लाइट, हीट एंड साउंड, इसके बारे में भी इस कहानी के माध्यम से ऋषि लोमहर्षण जी ने समझाने की कोशिश की है। अब ईला की उत्पत्ति मित्रा वरुण यानी जल और अग्नि ऊर्जा के प्रयोग से हुई थी, और मनु का उद्देश्य ईला से भी पुत्र प्राप्ति था, पुत्र रूपी ऊर्जा पाना था। परंतु ईला बिना अपने पिता मित्र वरुण की आज्ञा के प्रयोग से, मतलब मित्र वरुण की बिना आज्ञा के प्रयोग में जाने से या प्रयोग करने से मना किया सूर्य को। आगे वो सूर्य के पुत्र मनु को, आगे वो मित्रा वरुण से आज्ञा लेकर वापस ब्रह्म प्रेरणा से चंद्र के पुत्र बुध से मिलती हैं और पूर्वरा नामक एक ऊर्जा प्रकट होती है। फिर ईला ही पुरुष का रूप धारण करती हैं और ऐसा करने से उनसे 3 नई ऊर्जाएं प्रकट होती है, जिसका नाम उत्कल, गय और विंताश्व था, जो हमने लाइट, हीट और साउंड के फॉर्म में समझा। तो यहाँ पे अगर देखें तो 2 तरह की ऊर्जाएं होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। यहाँ एक ब्रह्मांड की घटना यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि ऐसा करने से उन्हें 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसके बारे में भी मैंने बात करी। यहाँ इस घटना से ऊर्जा के 2 मुख्य प्रकार भी बताए गए हैं, जो मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और ऊपर 9 प्रकार की ऊर्जाएं इन्हीं का हिस्सा हैं। यहाँ एक और ब्रह्मांड की घटना समझाई गई है कि बुध की उत्पत्ति चंद्रमा से हुई है, इसलिए चंद्रमा और बुध के सारे वैज्ञानिक गुण एक दूसरे से मिलते हैं। The same similarity statement already published by NASA too। आगे इन ऊर्जाओं को आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं कि बुध और चंद्रमा के सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। औरों के नहीं मिलेंगे, बट बुध और चंद्रमा के मिलेंगे। आगे इन ऊर्जाओं की रचना के बाद सूर्य अपने अक्ष पर वैवस्वत मनु काल में पृथ्वी पर शरीर रूपी रचना के लिए अपने भौतिक रूप में ग्रहों के संचालन के लिए कर्म करते हैं। आगे मनु के पुत्रों ने पृथ्वी को 10 भागों में विभाजित किया, ताकि वहाँ पे जीवन की रचना को आगे बढ़ाया जाए। आगे ऋषि लोमहर्षण जी सूर्य वंश और चंद्र वंश की स्थापना के बारे में बताते हैं, वैवस्वत मनवंतर में जो आगे घटना हुई थी। मनुपुत्र करुष से क्षत्रिय वर्ण की रचना हुई, नभाग और धृष्ट से वैश्य वर्ण की, प्रांशु से ब्राह्मण वर्ण की, तथा नरिष्यंत के पुत्र यमदंडधारी थे, जिनसे आगे शूद्र की रचना हुई। मनु के पुत्र शर्याती के
आनर्त को एक पुत्र और एक पुत्री थी, जिसमें पुत्र का नाम रैव और पुत्री का नाम सुकन्या था। सुकन्या को ऋषि चवन्य ने धारण किया और ये घटना महाभारत की है, जो हम महाभारत के सेशन में जानेंगे। राजा रैव कुशस्थली के राजा थे, जो आज द्वारका कहलाता है। गंधर्व देव के अध्ययन से राजा रैव बहुत प्रभावित हुए और वो अपनी पुत्री रेवती को लेकर इसके अध्ययन के लिए ब्रह्मलोक गए। थोड़े समय में ही जब राजा रैव वापस आए तब पृथ्वी का शासन, राजा और समय बदल चुका था। उस वक्त कुशस्थली यानी कि द्वारका, कुशस्थली जो पहले राजा रैव के समय में थी, वो द्वारका बन चुकी थी और वहाँ यादव वंश का शासन था। राजा रैव ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम, जो कृष्ण जी के बड़े भाई थे, उनसे ही करवाया और वो स्वयं आगे तपस्या में चले गए। तो आगे हमारे मन में जैसा सवाल उठना चाहिए, मनु पुत्र से यादव वंश में तो बहुत समय बीत गया, तो क्या राजा रैव और उसकी पुत्री वृद्ध नहीं हुए? यही सवाल ऋषि लोमहर्षण जी से मुनियों ने पूछा, जिस पर लोमहर्षण जी कहते हैं, ब्रह्मलोक में भूख प्यास, ऋतु, जरा, मरण नहीं है, इसलिए वहाँ उम्र का पता नहीं चलता, यानी कि उम्र वहाँ पे बहुत स्लो, एजिंग बहुत स्लो हो जाती है। और नासा के भी रिसर्च पेपर एंड गूगल आप डॉक सर्च करेंगे तो वो इसे प्रमाणित करता है कि ब्रह्मांड में अलग अलग जगहों पर समय अलग अलग तरीके से काम करता है, वो एक जैसा नहीं रहता। कभी समय तेज एजिंग करता है, कभी समय कहीं कहीं काफ़ी स्लो एजिंग करता है। उदाहरण के लिए स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स की एजिंग पृथ्वी पर रह रहे लोगों से थोड़ी स्लो होती है, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ से आगे पृथ्वी पर मानव और शरीर जीवन की रचना हो चुकी थी, जो आगे वैवस्वत मनवंतर में जो घटनाएं महाभारत काल के शुरुआत और उसमें आगे घटी, उनकी ही कहानियाँ आगे बढ़ती हैं और होंगी, जो कि हम बात करेंगे चैप्टर 8 में। काफ़ी इंस्पिरेशनल है, जिसमें काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेगी। यहीं पे आपको एनर्जी प्रैक्टिस भी पता चलेगा, कैसे कैसे पुराने प्राचीन लोगों ने ऊर्जाओं का प्रयोग करना सीखा, मेडिटेशन के क्या ट्रिक्स थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मिलते हैं सेशन 11 में। अगर आपको पसंद आया हो तो पता है आपको क्या करना है। वैसे जीवन में हमारे मम्मी पापा, नानी दादी और दादाजी की संघर्ष की कहानियाँ तो हम सुनते ही हैं, वही आज हमें मुश्किलों से बाहर निकालने में भी मदद करती है। फिर पुराण तो सनातन है, इसकी कहानियाँ हो सकती है शुरू में आपके जीवन पर उतना प्रभाव ना डाले, पर आगे धीरे धीरे जब पुराण के प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के सेशन आएंगे तो आपके दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। इसलिए बने रहें और सुनते रहें पुराण पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच।